जब भी घर में आप पूजा किया करें तो उत्तर की तरफ मुख करके आपका मुख उत्तर दिशा में करना चाहिए। देव पूजा उत्तर मुख होकर करें और पितृ पूजा दक्षिण मुखी होकर करें। जब पितरों के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें आदि कुछ भी, कोई भी पूजा पितरों के निमित्त हो तो वो दक्षिण मुखी होकर होनी चाहिए। और देव पूजा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जिस तरफ आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो। आजकल जिन चीजों का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है, पर मान्यता है कि ऐसा होना चाहिए। क्या? कुछ रंग विशेष पूजाओं में छोड़ देने चाहिए, वो रंग नहीं पहनने चाहिए। कौन कौन से रंग नहीं पहने? नीला अथवा काला वस्त्र हमको कथा में या क्या बोलते हैं उसको, पूजा में, विशेष अनुष्ठान में, जब कोई अनुष्ठान हम करा रहे हो तो नीला और काला रंग हमको नहीं पहनना चाहिए। जब आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे अब नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं, तो आपको नीले और काले रंग से हमेशा बचना चाहिए। आजकल बड़ा दुर्भाग्य है, शादियों में लोग काले रंग के कपड़े पहन के जाते हैं। जितना भी अपशगुन हो सकता है वो सब कर देते हैं। हम उसके बेचारे की शादी निभेगी कैसे, टिकेगी कैसे? माताएं बाल खोल खोल के चली जाती हैं, भाई लोग दारू पी पी के चले जाते हैं और नीले और काले कपड़ा पहन के चले जाते हैं। बेचारे का भला हो भी रहा हो तो भी उसका भला न होने दें ये लोग। सच्ची बता रहे, ये अपशगुन है। देवियों के बाल खुले हो ना, अपशगुन है। काला रंग आप देखते नहीं, नेता लोग जब निकलते हैं तो काला झंडा दिखा दिया, कितना बुरा मानते हैं लोग। हमारे पत्रकार बंधु बैठे, बताओ आपका यहां कोई आके काले झंडे दिखा दे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। सच है। तो जब नेता को काले झंडे दिखा दो तो वो बड़ी न्यूज बन जाती है। तो हम तो ठाकुर जी को ही काले झंडे दिखा रहे हैं, काले कपड़े पहन के। हमेशा जो शुभ रंग माना गया है वो लाल और पीला माना गया है। पूजा में हमेशा जिनका सदुपयोग किया जा सकता है, जिन रंगों का वस्त्रों में, वो पीला और लाल है। पितृ पूजा में भाई लोग सफेद वस्त्र पहने, पितृ पूजा में। अब इतनी छोटी छोटी बातें हैं, मोस्टली सब लोग बताते नहीं, पर हम प्रयास करते हैं। अब आजकल हम लोग सनातन का काम करते हैं, बहुत से लोग हमसे नाराज भी रहते हैं कि ये बहुत सनातन सनातन चिल्लाते हैं, क्या मतलब है? अरे भाई, सनातन का मतलब कोई झंडा नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति पूर्णतः धर्मात्मा होता है। सनातन का मतलब है कि था, है और रहेगा, यही सनातन है। अब तुम क्या बीच में मिट जाना चाहते हो? नहीं चाहते हो ना मिटना, तो उस सनातन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एस धर्म सनातना, था, है और रहेगा, ये सनातन है। तो सनातन के अनुयायी कौन है? बोले जो उनकी बातों को मानते हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो सनातन में ब्लैक एंड ब्लू, इन रंगों को पूजा के समय नहीं पहनना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। एक और बात बहुत अच्छी है, दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो मनुष्य जाप करते हैं, जैसे अभी कईयों के हैं, मुझे दिख रहे हैं, जाप करते समय या दान करते समय दोनों हाथ अगर घुटनों के बाहर हैं तो वह सब निष्फल हो जाता है, उसका पुण्य नहीं लगता है। इसीलिए हमारे यहां माला कैसे की जाती? ऐसे। ऐसे भी नहीं करनी हो तो ऐसे। जहां हमारे घोंटू आ रहे हैं बैठने के बाद, वो घोंटुओं के भीतर एक हाथ जरूर होना चाहिए, चाहे वो दान करते समय, चाहे वो माला करते समय। अगर ये माला आपको ऐसे करनी है कि हाथ जिससे जाप कर रहे हैं वो बाहर जा ही रही है, तो दूसरा हाथ घोंटू के भीतर होना चाहिए, ऐसे। कई लोग ऐसे करते हैं ना, बाहर ऐसे करते हैं, तो फिर ये हाथ घोंटू के अंदर रखो। और छोटी छोटी बातें जीवन भर माला करी और यूं ही करते रहे, और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं।
जीवन भर माला करते रहे, यूं ही करते रहे, तो पता चला कुछ निष्फल हो गया, कुछ लगा ही नहीं। अब बाद में गुरुजी को गाली दी, गुरुजी तुम तो बड़े बेकार, कैसा मंत्र पकड़ा गए हमको। केस खोलकर आचमन और देव पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो देवियां केस खोलकर आचमन भी ले, जैसे भगवान ने चरणोदक दिया, कोई दिया भगवान का चरणोदक, आपने लिया, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आपने पूरी पूजा, मोस्टली बहुत जगह ऐसा होता है कि बाल खुले हुए हैं और पूजा चल रही है, पूरी पूजा हो गई, बाल खुले, माताओं के, भाइयों के भी नहीं खुले होने चाहिए, चोटी बंदी होनी चाहिए, भाइयों के भी चोटी होती है, मेरे तो चोटी बंदी रहती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। कई लोग तो मुझे इतना कर रहे हैं, बोले खुद के खुले हैं बाल, हमसे सिखा रहे हैं, मेरी चोटी बंधी हुई है बालों में। पुरुषों के केस बांधने का कोई रिवाज नहीं, चोटी बांधने की बात है, माताओं के बाल बांधने की बात है। तो आचमन और देव पूजा या तीर्थ में, भगवान के सामने, मंदिर में, कथा में आप जब जाएं तो बाल बंधे हुए होने चाहिए। कई माताएं बहन तो बाल खोलकर हमारे ही सामने आकर बैठ जाती हैं। अब एकदम डायरेक्ट हम कह भी नहीं सकते कि बुरा लग जाएगा, पर ये अपशगुन है। आप अगर भगवान की कथा सुनने आए तो एज ए रिस्पेक्ट हम बाल बांध के सर ढककर बैठे ठाकुर जी के लिए। ये किसकी रिस्पेक्ट है? ठाकुर जी, व्यास जी की तो है ही है, साथ में ठाकुर जी की है। भागवत कौन है? साक्षात कृष्ण है। और सुनो, किसी को आदर देने से ही हमें आदर मिलता है। आप आदर दोगे, आपका आदर बढ़ेगा। आज एक दूसरे की इज्जत करना हम इसीलिए तो नहीं जानते। आज बाहर निकल जाओ, सब आपका अपमान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेके जो आपके नीचे काम करता है ना, वो भी आपकी इंसल्ट करने को तैयार है। आंख में आंख डाल के बोलता है तुम्हारे नौकर नहीं हूं मैं, इस टाइम काम करवा लो, ऐसे बात करता है। क्यों? आदत नहीं रही हमें दूसरों का आदर देने की। पर सच यह है, जिनके पास जो होता है वो वही देते हैं। जिनके पास आदर और संस्कार है तो वो आदर देंगे, और संस्कार है ही नहीं तो वो क्या आदर देंगे। हम ईश्वर को आदर नहीं दे सकते तो किसको आदर देंगे? तो हमें ईश्वर को आदर अवश्य देना चाहिए, ये हमारा मानना है। हमेशा तांबे का पात्र ही भगवान की पूजा में इस्तेमाल करें, या तो चांदी का हो, या सोने का हो, या फिर तांबे का हो। और तांबा तो सबके पास उपलब्ध है। देव पूजा में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल, जैसे आजकल सबके घर में स्टील है, सब स्टील का लोटा, स्टील की थाली, स्टील की चम्मच। स्टील शुद्ध नहीं है, लोहा शुद्ध नहीं माना गया है, वो पवित्र है। लोहे के पात्रों में की गई पूजा मान्य नहीं होगी, इसलिए ताम्र पात्र में ही भगवान के पूजा। या चांदी, आप लोग धनवान हैं तो अपने घर में 2 कटोरी चांदी की, 1 प्लेट चांदी की, 1 चम्मच चांदी की। चांदी, मैं तो कह रहा हूं अगर आप वाकई पैसे वाले हैं तो अपने बच्चों को कांच की प्लेटों में खिलाने की बजाय चांदी की प्लेटों में भोजन कराया करें। इससे आपके बच्चे की बुद्धि शार्प होगी। ये में बड़े हो, ये दिखावा करने के लिए नहीं है ये चीज। कोई समझे कि अरे साहब अब बहुत से लोग तो कह देंगे चांदी की चम्मच में खाता है, ऐसा नहीं है। पहले राजा महाराजा या बुद्धिमान लोग इन पात्रों का क्यों यूज करते थे? वो धातु जाती है उनके पेट में भोजन के संग, जिससे उनकी बुद्धि शार्प होती है। बड़कपन नहीं है, विचार बड़े हों, इसके लिए वो प्रयास है। तो जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, उन्हें अपने घर में 2 जोड़ी, क्या बोलेंगे उसको, 2 सेट्स, हाँ ये क्या बात है, 2 सेट्स घर में चांदी के बना लें। एक जिसमें ठाकुर जी भोग लगाएं, एक जिसमें आपके घर के बच्चे। 2 लोगों को जरूर भोजन चांदी के पात्रों में कराना चाहिए। एक तो बेटा, मतलब बेटी भी, बेटा बेटी, और दूसरा हस्बैंड। और एक और बात बताएं, जब चांदी अंदर जाएगी ना, या स्वर्ण अंदर जाएगा, तो वो धातु अपना रंग दिखाता ही है। अब लोहा रंग दिखा रहा है तो जंग लग रही है बेचारों को, लग रही है कि नहीं? अपनी बगल में बैठी है, मैसेज कर रहा है दूसरी की को, ये जंग ही तो लगी है। देवी जी भोजन बना रही हैं, खुद अपने क्रिकेट में ही मस्त है, वर्ल्ड कप चल रहा है। ये भी नहीं पूछना है देवी जी मैं कुछ लाऊं आपके लिए, बड़ा मेहनत कर रही है।
बताओ आपके मतलब की बात क्या है? वो मैच देखता रहे कि आपके सामने बैठकर कहे कि मैं टमाटर काट दूं क्या, मैं खीरा काट दूं क्या? ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलो, बोलना चाहिए ना? हाँ, देखो कितनी पतिव्रता स्त्री है यहाँ पर। भगवान अगले जन्म में तुम्हें ऐसा ही खीरा काटने वाला दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इन संसाधनों का प्रयोग आप अपने जीवन में अवश्य करें। ठाकुर जी की पूजा में चांदी के पात्र यूज करें और अपने बेटे और पति को चांदी के पात्रों में भोजन कराएं, जिससे उनका बुद्धि सही दिशा में जाए। बेटी को भी कराएं, क्योंकि आजकल बेटियां भी थोड़ा सा किसी की भी बातों में आ जाती हैं, तो इसलिए उन्हें भी भगवान से प्रार्थना नित्य करें कि मेरे बच्चे गलत दिशा में न जाएं। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अगर संसार में है तो प्रार्थना। हर दिन की पूजा में भगवान से बच्चों के लिए यही मांगिए कि मेरे बच्चे गलत दिशा में न जाएं। आपकी सेवा करें, आपका भजन करें और खूब आगे बढ़े, ऐसा इन बच्चों पर ध्यान रखना, ये जरूर मांगना चाहिए।